हेलो दोस्तों, एक और कहानी के साथ स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल। आज कहानी लेके आया हूँ हमारे एक अच्छे फ्रेंड मनोहर जी की कहानी, अजनबी। ये कहानी बड़ी अच्छी है। कहानी शुरू करते हैं बिना कोई देरी लगाए हुए। कविता ऑफिस की छुट्टी के बाद घर के लिए निकलने ही वाली थी कि बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, बारिश को भी अभी आना था। आज तो बरसाती भी लेकर नहीं आई हो। और ऐसा लग रहा था कि अगले 2 घंटे तक बारिश कम नहीं होगी। क्या करूं? कविता सोच रही थी कि चपरासी ने आवाज़ लगाई, मैन साहब, आपकी माँ ने कॉल किया है। ठीक है, आती हूँ, कहते हुए कविता ऑफिस के टेलीफोन की ओर बढ़कर उसे उठा लिया। हेलो मम्मा, अभी तक ऑफिस में? कविता की माँ ने कहा, अभी तक ऑफिस में है ये बेटा? तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा तो ऑफिस के टेलीफोन पर लगा दिया। मौसम कैसा है बेटा? तुम्हारे पास रेनकोट है ना? ज़्यादा देर मत लगाना बेटा। एक साथ माँ ने कई सवाल कर दिए। मैं आ जाऊँगी मम्मा। मौसम थोड़ा ख़राब है। जैसे ही थोड़ा ठीक होता है मैं निकल आऊँगी। तुम चिंता मत करना, कविता ने माँ से कहा। ठीक है बेटा, सावधानी से आना। कोई परेशानी हो तो फ़ोन करना। फ़ोन रखती हूँ बेटा, माँ बोली। मम्मा मम्मा, अरे तुम कितनी परेशान हो जाती हो, मैं आ जाऊँगी। अरे हाँ, मेरा सेल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है और यहाँ की बिजली भी कट गई है, इसलिए चार्ज नहीं हो सकता। मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी, अब फ़ोन रखो। कविता के बात पर मम्मा के मन को थोड़ी शांति मिली। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारे पसंदीदा गाजर का हलवा बना रही हूँ। ओके मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, बाय, कहते हुए कविता ने फ़ोन रखा। तभी चपरासी ने फिर आवाज़ लगाई, मैन साहब, बारिश रुक गई है। आपको घर नहीं जाना है? जाना है करीम चाचा, कहते हुए कविता झटपट निकलने लगी। तभी फिर करीम चाचा ने पूछा, मैन साहब, शाम होने को है और मौसम भी ख़राब है, आप अकेले चली जाओगी या मैं आपके साथ चलूँ? कविता बोली, नहीं करीम चाचा, मैं चली जाऊंगी, धन्यवाद चाचा, बोलकर कविता उस पड़ाव की ओर निकल गई। करीम चाचा कविता को जाते हुए काफ़ी दूर तक देखते रहे, मानो कि जैसे कोई सगी हो। करीम चाचा यूँ तो ऑफिस के चपरासी हैं, लेकिन एक पिता की तरह हर स्टाफ का ख्याल रखते हैं। थोड़ी देर में कविता बस पड़ाव पहुंच चुकी थी। पहुंचते ही बुकिंग काउंटर की ओर दौड़ी और काउंटर से मैं पैसे देते हुए बोली, भैया 5 बजे वाली बस की टिकट देना। वो बस तो 15 मिनट पहले ही चली गई, अभी 5:15 बज रहे हैं। अगली बस कितने बजे आएगी भैया? 6 बजे। ठीक है, एक टिकट 6 बजे की दे दो। टिकट लेकर कविता वहीं सामने सीमेंट के बने बेंच पर बैठ गई और बस का इंतज़ार करने लगी। मौसम खराब रहने के कारण सारा बस पड़ाव सुनसान लग रहा था। सिर्फ बुकिंग काउंटर के कुछ कर्मचारी और बाहर बस का इंतज़ार कर रही कविता को छोड़कर मौसम इतना ख़राब था कि शाम के 6 बजे ही अंधेरा छाने लगा था। कविता को सन्नाटे जैसे माहौल से डर लगने लगा। अचानक कविता का ध्यान वहीं सामने लगभग 200-250 गज की दूरी पर गया, जहां हल्की रोशनी के बीच कुछ मनचले सिगरेट पी रहे थे। वहां देखते ही कविता की घबराहट बढ़ने लगी, क्योंकि वे लोग कविता की ओर बड़ी गंदी नज़र से देख रहे थे। वह उठकर टिकट खिड़की के पास गई और पूछा, भैया बस कितनी देर में आएगी? अंदर से आवाज़ आई, समय हो गया है, अभी तक तो आ जाती है। शायद मौसम ख़राब होने के कारण विलम्ब हो रहा है। आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिएगा, आती होगी। ठीक है भैया। फिर कविता उसी स्थान पर जाकर बैठ गई, लेकिन उसकी घबराहट बढ़ने लगी थी, क्योंकि वे मनचले लड़के अभी तक वहीं खड़े थे। इसी बीच कुछ लड़के और वहां आए
आ गए और कविता के सामने वाले ब्रेंच पर बैठ गए। कविता को समझने में देर नहीं लगा कि इन लड़कों को उन्हीं मंचलों ने भी बुलाया था। घबराहट के मारे कविता का गला सूख रहा था, पांव थर थर कांपने लगे थे। न जाने ये लोग कविता के साथ क्या करने वाले थे। कविता घबराहट के मारे भगवान को याद करने लगी। हे भगवान, आज ही मेरे सेल फोन को बंद होना था, कोई तो मेरी मदद के लिए आए, और ये बस भी क्यों नहीं आ रही है। कविता ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और उधर सारे लड़के अपने गंदे इरादे के साथ कविता की ओर बढ़ रहे थे। इधर कविता अपना हिम्मत खो रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल वहां आकर रुकी। कविता और भी डर गई। मोटरसाइकिल वाला युवक कविता की ओर आने लगा। कविता अब खुद को बिल्कुल असहाय महसूस करने लगी। तभी युवक कविता के पास आकर कहता है, अरे प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी शाम को। प्रिया कविता कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह कुछ समझ पाती तब तक युवक ने फिर कहा, आज भैया लेने नहीं आए, उनको थाने में फुर्सत मिले तब ना। अच्छा, तुम घर कैसे जाओगी, मैं छोड़ देता हूँ। मैं छोड़ दूँ क्या। युवक को देख मन चले थोड़ा सहम गए। कविता उस अजनबी को पहचान नहीं पा रही थी जो इस कठिन परिस्थितियों में फरिश्ता बनकर आया था। नहीं, मैं चली जाऊंगी, मेरी बस आती होगी। अगर हो सके तो आप थोड़ी देर मेरे साथ बैठ सकते हैं, कविता बोली। ठीक है, युवक बोला। कविता अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी और नज़र चुराकर उस युवक की ओर देख रही थी। कौन है ये युवक, पूछते हैं, कविता सोच रही थी। तभी कविता की बस आ गई। लो आपकी बस आ गई, चलिए मैं आपको बैठा देता हूँ। युवक ने कविता को बस में बैठा दिया। बस अब धीरे धीरे चलने लगी थी। आपका क्या नाम है, कविता ने पूछ लिया। तरुण। कविता कुछ और पूछ पाती तब तक बस खुल चुकी थी। कविता ने सोचा, मैंने तो उसका धन्यवाद भी नहीं किया, चलो हाथ हिला अभिनंदन ही कर देते हैं। कविता ने खिड़की से बाहर हाथ देखा तो युवक वहां से जा चुका था। कविता थोड़ी मुस्कुराई और आंखें बंद कर अपनी सीट पर आराम से बैठ गई और मंद मंद मुस्कान के बीच न जाने किन मधुर ख्यालों में खो गई। तो लाइफ में हर लड़के के भी एक जैसे नहीं होते। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी कि किसी डरी हुई लड़की को देखकर किसी लड़के ने अपने किसी न किसी तरीके से उसकी मदद की और उसे उसके घर पहुंचाया। आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते कल रात 9 बजे एक नई कविता के साथ। मैं आपका दोस्त रोहित पंडित। तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।